मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज मैं बात करूंगा बट सावित्री व्रत उपवास की, अर्थात 6 जून 2024 को बट सावित्री का व्रत उपवास होगा। बट सावित्री क्या है? आज के समय में हमारे सनातन धर्म के लोगों ने, हिंदुओं ने बट सावित्री के महत्व को एक तरह से छोड़ दिया है, उसको तिलांजलि दे दी है। और मैं आप सबसे यह विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस बट सावित्री के व्रत उपवास के विषय में हम अपने बच्चों को बताएं, उनको शिक्षित करें, उनको एजुकेट करें। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बाल हो, बालिका हो, बालक बालिका, कुछ भी हो, हम सबको अपनी जो नारी अस्मिता है, नारी का गौरव है, वह भी भारतीय आदर्श नारी, पतिव्रता नारी, साध्वी स्त्री, परम सती साध्वी और परम पवित्रा, जिसको हम देवी के रूप में पूजते हैं। और नवरात्र में तो हम पूजते हैं। मैं तो कहता हूं नवरात्र में ही कन्या पूजन क्यों करना है, रोज रोज कन्या पूजन करना चाहिए, रोज कन्या पूजन करना चाहिए। अब नवरात्र में हम साल भर में 2 बार कन्या पूजन करते हैं। मैं कहता हूं 365 दिन कन्या पूजन करना चाहिए। तभी तो हम सावित्री के महत्व को समझेंगे, सीता के महत्व को समझेंगे, सती के महत्व को समझेंगे, सावित्री के महत्व को, सविता के महत्व को समझेंगे। मित्रों, जो यह आदर्श पतिव्रता नारी की कहानी है वह हम सब जानते हैं। पुराणों में इसका संपूर्ण विस्तार पूर्वक वर्णन है, सभी पुराणों में, और स्कंद पुराण में तो विस्तार पूर्वक ही है। तो वह अपने सतीत्व के बल पर, उसको मालूम होते हुए, प्रतीत होते हुए भी उसने उस युवक से विवाह किया जिसकी अब आयु, शेष आयु केवल 1 वर्ष शेष रह गई थी। ऐसे नौजवान से, ऐसे युवक से विवाह करके अंत में वह दिन आ गया जिस दिन उस युवक की मृत्यु ने होना था। बट वृक्ष के नीचे उसके पतिदेव के प्राण निकल गए और पति को गोद में, पति के सिर को गोद में रख करके वह वहां पर जो भी अपना धैर्य है, धैर्य का परिचय दिया। धर्मराज जब प्राण लेने के लिए आए तो सूक्ष्म प्राण को ले जाने लगे तो उसने, सावित्री ने फाइट आरंभ कर दी, लड़ाई आरंभ कर दी। माना नहीं, और उसके जो सास ससुर थे वो भी अंधे थे और अपने राज्य से निष्कासित कर दिए गए थे। जब इतनी लड़ाई हो गई तो लड़ते लड़ते उसने अपने पतिदेव के प्राण तो वापस लिए ही लिए, अपने अंधे सास ससुर को जो नेत्र ज्योति थी, नजर थी, दृष्टि थी, वह भी वापस दिलाई। दृष्टि ही वापस नहीं दिलवाई, उनका जो छिना हुआ राज्य था, निष्कासित राज्य से वह राजा थे, वह राज्य भी उनको वापस मिला। तो यह है सती सावित्री की बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी। मित्रों, इस रोचक, ज्ञानवर्धक और सती सावित्री की यह कोई कहानी नहीं है, यह आदर्श नारी, आदर्श पतिव्रता नारी, जो एक देवी के रूप में, जिस नारी के, स्त्री के, महिला का यहाँ पर सम्मान किया जाता है, पूजा जाता है। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, अर्थात यह जो सृष्टि है, इसकी जननी जो नारी है, स्त्री है, वह समस्त जगत की पूजनीय है। इसलिए हमें इस कथा के माध्यम से अपने बच्चों को, बालक बालिका, अन्य जिनको
इसके बारे में पता नहीं है, उन सबको एजुकेट करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और सभी, अब यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि प्राणों को वापस लेकर के कोई आ जाए। आज तक ऐसा कोई अजूबा नहीं हुआ है, कोई आश्चर्य आज तक ऐसा आश्चर्य नहीं हुआ है कि किसी के प्राण एक बार निकल गए, उत्सर्ग हो गया तो वापस। वह शक्ति केवल सती में है, वह स्त्री में है, आदर्श प्रतिपिता भारत की नारी में है यह ताकत। तो उसने प्राणों को वह वापस लाई दीर्घ जीवन तक। फिर उसने अपने पति के साथ रमण किया और एक आदर्श प्रस्तुत किया हमारे जीवन, हमारे समाज, हमारे परिवार के लिए। तब से यह वट सावित्री का व्रत उपवास की परंपरा, मर्यादा हमारे यहाँ चली आई है। प्रत्येक स्त्री, माता, बहन जो विवाहित हैं, मैरिड वुमेन, उनको इस व्रत उपवास को अवश्य रखना चाहिए। इसकी पूजा विधि हर जगह उपलब्ध है, पुराणों में उपलब्ध है, और आप चाहें तो मैं उसका लिंक, उसका डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से भी इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। अर्थात अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने सतीत्व के लिए, अपने सतीत्व सौभाग्य की रक्षा के लिए, अपने पति के दीर्घ जीवन के लिए, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए यह व्रत किया जाता है। आज भी किया जाता है, बहुत कम मात्रा में किया जाता है। और विशेषकर यह व्रत उपवास वट सावित्री का महात्म्य लुप्त प्राय हो गया है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से केवल यही उद्देश्य था कि वट सावित्री के महत्व को यथावत रखा जाए। अब यथावत तभी हम रख पाएंगे जब हम अपने इस पुरातन धरोहर को संजोते हुए अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं या जो अभी छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनको एजुकेट करें, उनको शिक्षित करें और अपने धर्म शास्त्रों का पठन पाठन उनकी समक्ष करें। तब वो हमारे धर्म शास्त्रों को पढ़ने के लिए वह भी स्वतः प्रेरित होंगे। जब तक कोई काम स्वतः प्रेरित होकर के नहीं होता है, वह सफल भी नहीं होता है और वह दीर्घ काल तक चलता भी नहीं है। मित्रों, मैंने यह वीडियो केवल उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों को अभी तक वट सावित्री की व्रत उपवास का मालूम नहीं था या वह इससे अनभिज्ञ थे। यह व्रत कैसे करना है, क्या कहानी है और इसका क्या फल मिलता है, यह मेरा उद्देश्य था। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी, रोचक, ज्ञानवर्धक लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप सनातन धर्म प्रेमी हैं तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।